तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, इससे पहले मैंने क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन को समाप्त कर दिया हूं, जिसका वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं अपवर्तन क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आइए बोर्ड पर फोकस कीजिए, देखते हैं क्या है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन समांगी माध्यम में उसका माध्यम समान होनी चाहिए, लेकिन इसमें माध्यम अलग हो जाती है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जिस होकर के जाना चाहिए था उस होकर के वह नहीं जा पाती है। उससे या तो थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी या नहीं तो नीचे चले जाएगी। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या है बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, जैसे हवा से वह पानी में जाएगा तो वह अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। क्या होगा, पथ से विचलित हो जाएगा। पहले भाषा लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिससे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें इसको मान लेते हैं m और इसको m डैश। ये हो गई हवा, ये हो गया आपको पानी, ये क्या हो गया? पानी। जब प्रकाश की किरणें, यहां से कोई किरणें आ रही है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, लेकिन जाना चाहिए किधर? इसको इधर जानी चाहिए, लेकिन क्या हो गया? वह अपने पथ से विचलित हो गया। हम इसको मान लेते हैं एन, क्योंकि एम हम प्रकाश में मान रहे थे। मानने के लिए कुछ नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं। ये हो गया आपको कोई किरणें, ये क्या हो गई? कोई किरणें। जब यह हवा से पानी में गया तो वह अपने पथ से, इसको जाना चाहिए इस तरफ, लेकिन क्या किया? ये यहाँ अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो अभिलंब की ओर क्यों मुड़ा, ये हम जानते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से, हवा हो गया विरल और सघन माध्यम, पानी हो गया सघन, जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में हम डालें, तब क्या हो गया? वह अपने पथ से विचलित हो गया, जिस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, ये तो हो गई आपको जब हवा से पानी में आया तब। जब पानी से हवा में जाएगा, यानी सघन माध्यम से विरल में जाएगा, तब क्या होगा? तो एक और चित्र हम बनाते हैं। इसको भी मान लेते हैं N1। ये आपको हो गया वाटर, ये आपको हो गया वाटर। जब हम किसी प्रकाश की किरणें को, जब हम किसी प्रकाश की किरणें को पानी से अगर हम कहीं गुजारते हैं, जाना चाहिए था इस हो करके, लेकिन क्या हो गया? ये अभिलंब से दूर होने लगा। N1 हम अभिलंब डाले,
N और N1 अभिलंब डाले, ये आपको माध्यम हो गई, जो पानी है ये हवा हो गया। तो दोनों में फर्क क्या है बच्चों, कि जब ये हवा से पानी में गया तब वो अभिलंब की ओर गया। N और N1 क्या है बच्चों, अभिलंब है, हम लंब डालते हैं इस पर। और जब पानी से हवा में गया तो वह अभिलंब से N और N1 से दूर होने लगा। तब जब ये विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, जब सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर गया। ये दोनों घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं ये घटना कब होता है और ये घटना, यानी चित्र मान लेते हैं ए और चित्र इसको मान लेते हैं बी, चित्र ए और चित्र बी। आप जानते हैं कि सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, क्योंकि दोनों प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। तो जाननी तो हमको चाहिए कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सघन और विरल को। सघन और विरल को, सघन माध्यम पहले हम जानेंगे। माध्यम दो होता है, एक प्रकाश के अपवर्तन के दो माध्यम होते हैं, माध्यम होते हैं। कौन कौन, तो एक हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, माध्यम विरल माध्यम, माध्यम। दूसरा हो गया सघन माध्यम, दूसरा हो गया सघन माध्यम। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। एक में है विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की वेग सबसे अधिक हो, जिस माध्यम में प्रकाश की वेग अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कहने का मतलब जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसके अपेक्षा अगर प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो तो वह उस अपेक्षाकृत माध्यम को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। जैसे हम कांच से तुलना करते हैं तो कांच से अगर इसका चाल ज्यादा हो गया, यानी कांच से अगर इसका वेग तेज हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम। अपेक्षाकृत समझ गए, तो चलिए भाषा में लिखते हैं इसको। जब प्रकाश की किरणें, या नहीं तो जिसमें प्रकाश की किरणें अपेक्षाकृत अधिक हो,
इसको इस तरीके से लिखते, थोड़ी भाषा को सजा करके लिखनी चाहिए। वह माध्यम, माध्यम जिसमें प्रकाश की वेग अपेक्षाकृत अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अपेक्षाकृत जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिस माध्यम से हम अगर तुलना कर रहे हैं उस माध्यम से अगर हमको अपेक्षाकृत अधिक हो, यानी जिस माध्यम से, जैसे हम कांच से अगर हवा में प्रकाश की तुलना करेंगे, इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि प्रकाश सघन से विरल में और विरल से सघन में जाती है तो वह अपने रास्ता को बदल देती है। उसको हम क्या अपेक्षा किए, किसको, किसके और किसके बीच, तो हवा और कांच के बीच। किसके किसके बीच, हवा और कांच के बीच। तो ठीक उसी प्रकार हम जिससे तुलना करेंगे अगर उससे अधिक होगा तो उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहेंगे। अपेक्षाकृत अधिक हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम, सघन माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की वेग अपेक्षाकृत कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश की वेग अपेक्षाकृत कम हो, जब वह माध्यम जिसमें प्रकाश की वेग अपेक्षाकृत कम हो, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उससे कम हो, तो उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, सघन और विरल हो गया, विरल सघन। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमको है कि सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें विरल से जब सघन में आती है तब वह क्या करती है, और सघन से जब विरल में जाती है तब क्या करती है। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह
अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने पथ से विचलित होकर के अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ये हो गया आपको माध्यम। कौन सा माध्यम? तो सघन माध्यम। सघन माध्यम क्यों हो गया? क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा कम होती है। पानी में प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा कम होती है, इसलिए हम इसे हवा में पानी की अपेक्षा चाल अधिक हो जाता है, इसलिए हम इसको पानी को सघन माध्यम और हवा को विरल माध्यम कहते हैं। सघन ये हो गया हवा, विरल माध्यम ये हो गया विरल माध्यम। जब कोई भी इसको जाना किधर चाहिए था बच्चों? जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या किया? ये मुड़ गया। क्या किया? मुड़ गया। किसके तरफ? तो अभिलंब के तरफ। अभिलंब के तरफ, अभिलंब के तरफ। जब विरल से सघन माध्यम में आया तब यह
अपने पथ से विचलित होकर के अभिलंब N1 क्या है? N1 अभिलंब, अभिलंब यहां पर एक बिंदु है जो है P, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। वो क्या है? बिंदु। ए और बी क्या है? बिंदु को तो छोड़ो पहले। ए और बी क्या है? आपतित किरण, इसको मान लेते हैं सी। तो ओ पी और बीपी, बीपी हो गया अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। तब चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में जाती हैं तब क्या क्या चेंजिंग आता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब से दूर चली जाती है, जिसे हम जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने पथ से विचलित होकर अविलंब से दूर चली जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तब वह अपने पथ से विचलित होकर अविलंब से दूर भागने लगता है। क्या होता है? अविलंब से दूर चलने जाए, अविलंब से दूर जाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे दूर जाता है। जब तक पूरे न हो से
सघन माध्यम, ये हो गया आपको विरल माध्यम, विरल माध्यम। मिड पॉइंट N1 हो गया आपको N1 अविलंब। जब हम जब प्रकाश की किरणें, ये भी क्या है बच्चों, N और N1, N और अभिलंब, अभिलंब P हो गया मुख अक्ष, मुख अक्ष ए भी आपतित किरण, AC अपवर्तित किरण, AC अपवर्तित किरण। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, जब सघन से विरल की ओर गया, जब सघन से विरल की ओर गया तो वह अभिलंब, अभिलंब क्या है ये, अभिलंब, अभिलंब से दूर चले जाने लगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल की ओर जाती है तो वह अपने पथ से विचलित होकर के अविलंब से दूर जाने लगता है। अब देखेंगे बच्चों, प्रकाश की सघन और विरल माध्यम को देख चुके हैं। अब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है, प्रकाश ऐसा क्यों करता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
एक बात और बच्चों, प्रकाश का परावर्तन में होता था कि प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होता था, लेकिन अपवर्तन में क्या हो गया, आपतित किरण अपवर्तित की अपवर्तित किरण क्या होगा, या तो आपतित किरण से बड़ा होगा या तो आपतित किरण से छोटा होगा। क्या होगा, इसको नोट्स में लिख दो। नोट। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा या छोटा होते हैं। जब सघन से विरल की ओर जाती है तो तब जो है अपवर्तन कोण ज्यादा हो जाती है। जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अपवर्तन कोण कम हो जाती है। जब विरल से सघन में आती है तो अपवर्तन कोण अधिक हो जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से हमेशा जो है छोटा या बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के भी अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। एक प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। पहला नियम है पहला नियम
नियम। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। समतल पर होते हैं। दूसरा नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा नियम है बच्चों, दूसरा नियम को हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल साहब ने 1621 ईस्वी में अपने प्रयोगशाला में एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन को प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में 1621 ईस्वी में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए एक नियम दिया, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। अब क्या दिए नियम स्नेल साहब? स्नेल साहब नियम क्या दिए? स्नेल साहब ने किसी विषय लिखते हैं, स्नेल ने किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की
जिया का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। नियतांक होता है। नियम है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। नियम क्या है? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। क्या नियम दिए? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल साहब ने क्या नियम दिए कि आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो 1621 में स्नेल साहब ने अपना प्रयोगशाला में प्रयोग किए और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए एक नियम दिए, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या दिए? जब प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए, जब प्रकाश की किरणें किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों कि प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण को आज हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण होते हैं। एक नंबर में देख लिया, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम 1621 में स्नेल ने दिया, अपने प्रयोगशाला के माध्यम से स्नेल ने अपना एक नियम दिया, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल ने नियम दिया, किसी प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। तो चलिए आज देखते हैं पुनः प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? तो प्रकाश के किरण में भिन्नता, यानी प्रकाश के माध्यम में भिन्नता के कारण ही प्रकाश में अपवर्तन होता है। जैसे जब प्रकाश की माध्यम हवा होती है, हवा होती है, तब प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जब
प्रकाश की माध्यम कांच होती है तब प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, जिसमें हमें प्रकाश की चाल में भिन्नता देखने को मिलता है। प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कारण होते हैं। मुख्य कारण होते हैं। यह किसके कारण हो रहा है? तो प्रकाश के चाल में भिन्नता के कारण हो रहा है। जब प्रकाश की चाल हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन वही जब प्रकाश कांच में आती है तब इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसमें हमें माध्यम चेंज होने पर इसके चाल में भी चेंजिंग हो जाता है, जो सबसे प्रकाश के अपवर्तन के सबसे मुख्य कारण होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यहीं तक देखते हैं। इसके अगले हम नेक्स्ट इससे आगे आप लोगों को हम एक पुनः बेहतरीन वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए, इससे नेक्स्ट की क्लास में अब हम पूरी जो है प्रकाश की अपवर्तन की विशेषताएं को बतलाने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।